सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है राधे। रत्नागिरी महाराष्ट्र से ये कुंडली मुझे मिली है। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं स्वास्थ्य से संबंधित और करियर से संबंधित, विवाह से संबंधित और आगे भविष्य के बारे में ये भी जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 प्रकार के कर्म बताए हैं। अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। मतलब ब्राह्मण अध्ययन करेगा और अध्यापन का काम करेगा और सिर्फ उतना ही समाज से लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। यजन याजन करना, किसी भी तरीके से जीव का पार्जन करना और बहुत ज्यादा लिप्त ना रहना, ग्रंथ की चर्चा करना, हमेशा ही धर्म की बातें करना, हमेशा ही सबको सच्चा मार्ग दिखाना, धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना और उसमें आस्था बरकरार रखने के लिए हमेशा सदग्रंथों का उदाहरण देना और सदग्रंथों का अध्ययन ही करना। इसके अतिरिक्त दान का लेना और दान का देना, दान देने और लेने का काम ब्राह्मणों का होता है। ये 6 प्रकार के कर्म ब्राह्मणों के बताए गए हैं। आगे इसी तरीके से क्षत्रियों के लिए भी बताया गया है, उस पर मैं कल चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब फिलहाल इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। धनु लग्न की कुंडली सर्वश्रेष्ठ लग्नों में से एक और कन्या राशि का बनना। यहां व्यक्ति स्वयं के कारोबार में भी अगर चाहे तो उतर सकता है। इनका जन्म वैशाख माह में हुआ है, उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, मंगलवार। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। अमावस्या मतलब 10वीं के बाद 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 5 दिन, और अमावस्या के बाद फिर 3 दिन इधर, मतलब 3-4 दिन मैं हर महीने बीमार पड़ता हूँ, हर महीने। और चंद्रमा के कमजोर होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण मुझे मिल जाता है। मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हर तरीके से मुझे ये तोड़ के रख देता है। हर महीने 5 दिन 7 दिन मेरा ऐसे ही जाता है। उत्तरायण इनका चंद्रमा है, सूर्य है, इस वजह से ये सूर्य इनकी कुंडली में मजबूत ही कहे जाएंगे। मंगलवार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का चंद्रमा इन्हें धनवान बनाएगा और ऊर्जावान बना करके भी रखेगा। हस्त नक्षत्र मतलब हाथ, और जिस तरीके से हाथ में 5 उंगलियां होती हैं उसी तरीके से हस्त नक्षत्र में भी 5 ताराओं का समूह है। तो हर्षण नक्षत्र, हर्षण योग में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो खिलखिला करके रहने वाला है, खुश है और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में नहीं है। वैश्यवर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में सात्विकता और राजसिक प्रभावों का योग देखा जाता है। जहां व्यक्ति सात्विक है और उसके अतिरिक्त उसमें राजसिक गुणों का संचार भी होता रहता है। लेकिन हमें हमेशा ही सात्विक गुणों के प्रति अपना प्रभाव विकसित करना चाहिए, अपने अंदर सात्विकता का प्रवाह करते रहना चाहिए। धनु लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में होना योग कारक और राजयोग की स्तुति बनाएगा, हंस योग बनेगा। गुरु चंद्र का गज केसरी योग, मंगल की दृष्टि शनि और सूर्य पे। यहाँ सूर्य और शनि का संबंध व्यक्ति को मैनेजमेंट और उच्च पद पे लेके जाने वाला। शनि का नीच भंग बहुत अच्छा हुआ है। शनि 12 डिग्री के हैं, सूर्य 13 डिग्री के हैं, दोनों अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। केतु द्वितीय भाव में बैठ करके धन भाव में, और शनि का उस भाव से आगे बैठना, शनि का नीच भंग होना, गुरु और बुध का एक साथ आकर के भगवान के प्रति और ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति और सास ससुर के सबके साथ संबंधों का बहुत ही ज़्यादा लोच प्रदान करता है और इसे बहुत अच्छा भाव भी कहा जाएगा। नवमांश कुंडली में भी अगर देखेंगे तो गुरु के साथ राहु, पति थोड़ा पूजा पाठ में कम विश्वास करता है। शुक्र के साथ केतु पति को पद पे आरूढ़ या पद पे आसीन बनाता है। बुध के साथ मंगल व्यक्ति के संबंधों में बहुत ही ज्यादा कोमलता और उसमें हंसते खेलते व्यक्ति का दाम्पत्य बीत जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है जो यहाँ के लिए 12वें भाव के अधिपति हैं। यहाँ पे व्यक्ति को धनवान होते देख रहा हूँ। यहाँ पर भी सूर्य की स्थिति लग्न में, चंद्रमा स्थिति लग्न में, शुक्र शनि एक 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं और यहाँ व्यक्ति अगर चाहे तो फिर भी अपना काम भी कर सकता है। वैसे जन्म कुंडली में 5म भाव के अधिपति पंचम को गुरु देख रहे हैं। मंगल उच्च के हैं, यहाँ मंगल मित्र की राशि में, यहाँ मंगल बैठे हैं कहाँ, मंगल कहाँ बैठे, मंगल तुला राशि के। यहाँ थोड़े वो ठीक नहीं है, पर बाकी नवांश और दशमांश में उनकी स्थिति रेगुलराइज अच्छी हो रही है। मतलब मंगल की दशा जातक के जीवन को लाभदायक दे सकती है और लाभ प्रदान करवा सकती है। गुरु की दृष्टि
और राहु का संबंध, राहु और गुरु का संबंध व्यक्ति के जीवन में कभी कभी घटनाएं और दुर्घटना, कमजोरी, स्वास्थ्य, पेट से संबंधित समस्या, अंतड़ियों से संबंधित समस्या, परेशानी देती है जो महिलाओं में होती है उस तरीके की। ये राहु अष्टम भाव में, यहाँ कर्क के बहुत अच्छे होते हैं, कर्क के राहु खराब नहीं होते, पर भाव से वो थोड़े कमजोर जा रहे हैं, जहां व्यक्ति के जीवन में एक बीमारी ऐसी हो जाएगी जो जीवन भर रहती है और वो छोट मोट परेशानियां पैदा करती रहती हैं। मंगल का संबंध बहुत बढ़िया, मंगल का संबंध बहुत बढ़िया, मंगल का संबंध शुक्र पे है, स्वग्रही है। इस वजह से व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर और सरकारी क्षेत्रों में लाभ के आधार पर अपने जीवन का संपूर्णतया निर्वाह करता है और धनवान भी बना रहता है। चतुर्थ भाव में गुरु और बुध के बैठने से और चंद्रमा की दृष्टिपात कर लेने के कारण व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य और व्यक्ति के मन में कभी कभी आंदोलन होता रहता है और मन आंदोलित होता रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को हमेशा ही भगवान शिव की पूजा और एकादशी का व्रत और गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य ही करते रहना चाहिए। इस कुंडली के लिए 5 अंक बहुत अच्छा रहेगा। सिंह और मेष राशि के लोग इस कुंडली के लिए अच्छे रहेंगे। जातक जिनसे ये विवाह किया जा सकता है इनका वो कन्या राशि का हो सकता है, इसके अतिरिक्त वृषभ राशि का हो सकता है और कन्या राशि, ये 2 राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ अगर हो सके तो इनकी कुंडली में विवाह का योग मकर राशि वालों के साथ भी होते देख रहा हूं। विवाह की दिशा के आधार पर अगर बात करेंगे तो वृश्चिक राशि का संबंध बनेगा। अगर हो सके तो इनको जन्म कुंडली में विवाह के लिए या तो पश्चिम या तो उत्तर, ये 2 दिशाओं में विवाह का योग बनेगा। वैसे ये जातिका मंगलिक नहीं है और किसी भी तरीके से मंगल का दोष इनकी कुंडली में नहीं है। अभी राहु की दशा चल रही है जो इनको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से तोड़ने का काम कर रहा है और इनका काम बिगाड़ भी रहा है। ऐसी अवस्था में अगर व्यक्ति बाहर जाने की कोशिश करेगा तो विदेश से लाभ भी है। राहु की दशा में मंगल 2032 में और एक योग राहु में शुक्र यानी कि 2026 के अगस्त में विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनेगा। इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र का प्रभाव हमेशा ही बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकी कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा होगा। उच्च शिक्षा का क्षेत्र, विदेश गमन, बाहर रहना, विदेश प्रवास और अपने घर की याद भी आते रहे, मतलब व्यक्ति घर से भी जुड़ा रहता है, घर को भी छोड़ता नहीं है। सास ससुर के साथ संबंध इनके अच्छे रहेंगे क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है और दूसरे नंबर पे चतुर्थ भाव भी ठीक है। सप्तम भाव भी इनकी कुंडली में मैं कमजोर नहीं कहूंगा क्योंकि बुध का नीच भंग और शनि का नीच भंग बहुत अच्छा हो रहा है। द्वितीय भाव के केतु व्यक्ति को देर से ही सही पर धन और अनुभव दोनों ही गंभीर दे देते हैं। बल देने की आवश्यकता इनकी कुंडली में सूर्य को है और बजरंगबली की पूजा करने की आवश्यकता है। अगर डिग्री में देखेंगे तो सर्वाधिक डिग्री के साथ इनकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो 23 डिग्री 49 कला के साथ शुक्र है। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की उनको दृष्टि प्राप्त है और मंगल खुद वक्री हो रहे हैं। एकमात्र ग्रह मंगल वक्री हैं पर वही षडबल में बलवान भी हैं और शुक्र भी दोनों बलवान हैं। ये अवस्था जातक को कई बार बहुत ज्यादा मेहनती और मेहनत करने के साथ साथ हमेशा ही प्रतिस्पर्धा से युक्त रहने वाला और इष्ट के बारे में शिव जी की पूजा इनको करनी चाहिए। भगवान शिव यानी कि रुद्रदेव की पूजा अवश्य ही करते रहने की आवश्यकता है। वैसे इनकी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में हर जगह बैठे हैं, शुक्र जन्म कुंडली में दशम स्थान में आ रहा है और नवमांश कुंडली में, और मंगल के साथ बुध आ रहे हैं। ये अवस्था ही जातक के जीवन में अगर नवमांश में देखेंगे तो मंगल और बुध एक साथ आ रहे हैं। ये कई बार बहुत अच्छे संबंधों को भी विकसित करता है तो कई बार आर्थिक रूप से कई बार कमजोर करने की कोशिश भी करता है। तो कोशिश करिएगा कि पति के ऊपर कोई ऋण ना हो या उसके खानदान के ऊपर कोई ऋण में वो लोग लगातार चले ना आ रहे हों। ऐसी अवस्था या कई बार उनके जीवन में थोड़ी बहुत व्याधियां, रोग व्याधि भी बनी रहती है, पेट से संबंधित समस्या बनती है, स्किन डिजीज होता है, ये सब ना हो। उसका मन पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ, पूजा और ध्यान वगैरह में कैसा लगता है ये भी देख लेना चाहिए। वैसे वो अपने क्षेत्र का बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। ये आपकी कुंडली है। नक्षत्र इस कुंडली के हस्त बहुत अच्छे रहे, अश्विनी बहुत अच्छा रहे और इसके साथ साथ मृगशीरा बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और भी है कि इस कुंडली में भरणी भी बहुत अच्छा नक्षत्र साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैंने कहा स्वाति भी बहुत अच्छा है। ये सब नक्षत्र आपकी कुंडली में किसी भी दिन के हिसाब से गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा अगर जानना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के योग आपकी कुंडली में 1999 के आप हैं और इस आधार पर आपकी कुंडली में विवाह का योग चलेगा 2026 में बहुत अच्छा चलेगा और एक योग बहुत अच्छा चलेगा 26 के बाद। वैसे आप 25 के अगस्त के बाद भी विवाह के योग में जा सकते हैं देखने के बारे में। ये बात
2025 अभी आपके पास 2 साल का समय है। अभी आपको पूरे मन से नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कुंडली में नौकरी का योग है और बहुत अच्छी नौकरी का योग है। सूर्य उच्च के हैं, मंगल की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। ये व्यक्ति वन विभाग में, जल विभाग में और कई बार मैन पावर सप्लाई में भी काम कर सकता है। और कई बार एक का काम दूसरे को दिलाना, एचआर का जो काम होता है वो भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। सूर्य और शनि के संबंध के कारण गुरु के संबंध चंद्रमा से बन रहे हैं। व्यक्ति जिसको भी जो काम कह देता है वो व्यक्ति उसका काम कर देता है और समाज में वो हमेशा ही प्रतिष्ठापन्न होता है, प्रतिष्ठित होता है और कभी भी किसी के बारे में उल्टी पुल्टी विचारधारा नहीं रखता है। बिल्कुल ही स्पष्टवादिता के साथ जीवन को आगे बढ़ाता है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।